तो राधे राधे भाइयों, आज दिन की शुरुआत हुई मंदिर जाने से। जी हाँ, आज हमारे वर्तना से दो दोस्त आए हुए हैं। उन्हें आज जाना है मंदिर, क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार। तो हम अपने दोनों दोस्तों के साथ जा रहे हैं मंदिर। अब मंदिर कौन सा है? वो है इटावा का नीलकंठ मंदिर। तो अब हम बताते हैं हमारे कौन से दोस्त हमारे साथ जा रहे हैं। ये हमारा सक्षम भाई, ये हमारा आकाश भाई। अब इन दोनों भाइयों के साथ अब हम जा रहे हैं नीलकंठ मंदिर। तो बाज़ार से होते हुए जाएंगे। तो हो सकता है सावन का सोमवार है तो वहाँ एंट्री बैन हो आज, लेकिन फिर भी आपको हम दिखाते हैं पूरी बात। तो अब बने रहिए हमारे साथ यानी कि BYS ब्लॉग्स के साथ। तो अब हम बतना चौराहे से क्रॉस कर रहे हैं, फिर हम पहुँचेंगे सासी चौराहे पे, फिर वहाँ से होते हुए फिर हम पहुँचेंगे मंदिर की ओर। तो अभी हम सब भाई बैठे हुए हैं और बस बातचीत चल रही है, और हम लोग धीरे धीरे अपने रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं और मंजिल की तरफ। फिर रास्ते में हमें ट्रैफिक पुलिस वाले मिल गए। उन्होंने बोला कि यहाँ से रास्ता बंद है, गाड़ी आपकी नहीं जा सकती है। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने कुछ प्रसाद ले लिया था रास्ते में ही, ये प्रसाद और कुछ फूल। तो हम दूसरे रास्ते से पीछे से होते हुए, जो शहर से हटके है, वहाँ से होते हुए अब हम जा रहे हैं नीलकंठ मंदिर। तो वहाँ देखते हैं कैसी क्या भीड़ है। भीड़ तो होगी क्योंकि सावन का पहला सोमवार जो है। तो फिर भी आपको हम बताएंगे कैसा क्या रहा, वहाँ पूरे दर्शन करेंगे और आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो हम पीछे से होते हुए पहुँच रहे हैं मंदिर। अभी सक्षम भाई की गाड़ी है, तो सक्षम भाई भाजपा समर्थक हैं। तो सक्षम भाई का आगे झंडा रखा हुआ है भाजपा कलर का, तो भगवा रंग का। तो सक्षम भाई बर्तना के रहने वाले हैं। तो अब हम आ गए हैं मंदिर प्रांगण में। तो मंदिर में काफ़ी सारी भीड़ हो रखी है, आप देख सकते हैं। तो सक्षम भाई चल रहा है हमारे साथ, हमारा आकाश भाई भी चल रहा है, और आगे पुलिस वाले भैया चल रहे हैं जो कि सक्षम के थोड़े जान परिचित के हैं। तो वो हम लोगों को लेकर जा रहे हैं मंदिर में, बोलते हैं VIP दर्शन कराने। तो बस हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं मंदिर के अंदर। उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे और आपको सब कुछ बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो हमने कहा चलो एक बार आपको अपनी शक्ल तो दिखाई दें। तो ये रहे हम तीनों भाई, और प्रसाद वगैरह लेकर हम पहुँच रहे हैं मंदिर की ओर। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है। इटावा का बहुत ही प्राचीन, सबसे पहला और प्राचीन मंदिर यही है। इसके बाद में अभी जो बना है वो है केदारेश्वर मंदिर, जो लोहन सवारी रोड पे है, लेकिन सबसे प्राचीन मंदिर यही है। तो यहाँ इटावा के आसपास के जितने भी गांव हैं सभी यहाँ से लोग आते हैं, और आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ हो चुकी है। हालांकि सोमवार था सावन का पहला, तो इसी चक्कर में भीड़ हो चुकी होगी। लेकिन ब्लॉग आज मैं डाल रहा हूँ दूसरे दिन मंगलवार को। तो आप ये सोमवार वाला ब्लॉग देख रहे हैं मेरा, जो कि कल का था। तो आप देखिए इतनी सारी भीड़ हो रखी है यहाँ पे, लोग बारी बारी से लाइन लगाए हुए हैं। जब उनका नंबर आएगा तब दर्शन करेंगे और फिर खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। तो हम लोग अपना प्रसाद वगैरह निकाल रहे थे, और फिर हमने आपको सोचा कि दिखाई तो दें एक बार भीड़। तो ये भीड़ वगैरह आप देख लीजिए, काफ़ी भीड़ हो रखी है। लड़कियों की अलग लाइन है और लड़कों की अलग लाइन है। तो हमने कहा चलो आप सब तो दिखाई थी, अपने आप को भी दिखा रहे हैं। और ये है प्रसाद हमारा। तो हम लोग प्रसाद अपना निकाल रहे हैं। फिर इस साइड आगे हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे, क्योंकि वहाँ उस टाइम हम दर्शन करेंगे तो हमने वीडियो कौन बनाएगा। तो हम तीनों लोग ही दर्शन करें, तो हमने वीडियो बना नहीं पाई। तो हमने चलो अपनी लास्ट में दिखा देते हैं। तो यहीं अभी हमने प्रसाद चढ़ाया था, और स्कूल से बच्चे भी आए हुए हैं, वो भी अपना यहाँ प्रसाद चढ़ा रहे हैं और यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और इस साइड ये लोग खड़े हैं, मंदिर का स्टाफ है। तो हम लोग अच्छे से दर्शन करें। अब हम लोग मंदिर के बाहर निकल आए। यहाँ खाने पीने की दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं, बच्चों के खिलौनों की दुकानें हैं। यहाँ हर प्रकार की आपको दुकानें उपलब्ध मिलेंगी, क्योंकि आए श्रद्धालु ने किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो अब हम लोगों ने तिलक लगवाया बारी बारी से। उसके बाद फिर हम निकलेंगे मंदिर से बाहर की ओर, तो आपको दिखाएंगे। और हमने सोचा कि आपको शक्ल तो दिखाते नहीं बीच बीच में। तो ये रहे हम सब भाई। तो अब बाबा जी को यहाँ रुपए दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तिलक लगाया है। तो ये एक आंटी आ गई थी, उन्होंने कहा हमें भी दे दो। तो हमने उन लोगों को रुपए दिए। उसके बाद फिर हम मंदिर से बाहर जा रहे हैं। तो ये मंदिर से आने और जाने का समान एक ही रास्ता है। तो ये मंदिर बाहर जा रहे हैं। तो हमने दिखाया ये मंदिर का गेट बना हुआ है। तो काफ़ी भीड़ हो रखी थी और भीड़ आ भी रही है, ऐसा नहीं है कि भीड़ ख़त्म हो रही है। तो अब हम यहाँ से फिर फुर्सत हो गई, अब हम पहुँच गए अपनी गाड़ी में। तो पहुँच रहे हैं गाड़ी में, और ये आ गए अपनी गाड़ी में हम लोग। अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि दर्शन कर लिए थे हमने। तो वैसे हम भगवान में इतना तो नहीं रखते, लेकिन फिर भी सावन का सोमवार तो पहले सोमवार को हम लोग आ गए यहाँ दर्शन करने। तो हमने अच्छे से दर्शन करे और अपने भाइयों को भी कराए जो बर्तना से आए थे इतनी आस्था लेकर मन में। तो अब हम दर्शन करके अब अपने घर जा रहे हैं। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा ये सब लोग आप लोग कमेंट में बताना, और अगर अच्छा हो तो हम आगे और भी ब्लॉग्स कंटिन्यू करेंगे। और थैंक यू ऑल, और बने रहिए हमारे साथ BYX ब्लॉग्स। सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।